अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अक्सर इंसान सोचता है कि इस दुनिया की रंगीनियों में जब कभी अल्लाह की तरफ उसका ध्यान होता है, मौत याद आती है तो ज़हन में ख्याल आता है कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, मरने के बाद मेरे साथ अल्लाह ताला क्या सलूक करेगा, कौन से काम हैं जो मेरी ज़िंदगी में किए हुए मेरे मरने के बाद भी मुझे फ़ायदा देंगे। कभी कभी इंसान के ज़हन में ये बातें गर्दिश करती हैं। आज इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले पहले मैं और आप और हम सब मुसलमान अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें और सही तरीके से कर सकें। कौन कौन से अमाल हैं जो मरने के बाद हमारे काम आएंगे ताकि हम मरने से पहले उनको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस 1631, कि जब कोई इंसान फौत होता है तो उसके साथ तीन चीज़ें जो सी हैं वो उसकी कब्र तक जाती हैं। एक तो उसके ख़ानदान के लोग जाते हैं, उसका माल असबाब जाता है और उसके अमाल जाते हैं। ख़ानदान के अफराद गए तो ख़ानदान के लोग चले गए। अगर उसकी मैयत के साथ जनाजे के साथ उसकी गाड़ियां गईं, 2 गईं, 4 गईं, 10 गईं, और अगर उसके अमाल उसने अपनी जो ज़िंदगी में किए वो गए तो ये तीन चीज़ें जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं कब्रिस्तान से और एक चीज़ उस इंसान के साथ कब्र में रह जाती है। वो जो रह जाती है वो है अमाल, और जो वापस आ जाती हैं वो है उसके ख़ानदान के अफराद और उसका माल। यानी कि ज़िंदगी में जो किए हुए अमाल हैं मेरे भाई, मेरे मोहसिन, वो कब्र में इंसान के साथ रहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को फ़ायदा देती रहती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो मरने के बाद भी इंसान को फ़ायदा देती हैं, ताकि मैं और आप आज हम उनकी तैयारी कर लें ताकि मरने के बाद कब्र में भी वो हमें फ़ायदा देते रहें और हमारे अमाल में भी इजाफ़ा होता रहे। अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें ये एक अल्लाह ताला ने लकी नंबर दिया है। आपकी ख्वाहिश होगी कि वो कौन कौन से काम हैं जल्दी जल्दी हमें पता चल जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले पहले जो से हैं इन कामों का बंदोबस्त भरपूर तरीके से कर लें। तो मेरे भाई गौर से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका जारिया जो सा है वो इंसान के मरने के बाद भी उसको कब्र में फ़ायदा देता रहता है। सदका जारिया में कौन सी चीज़ें? अगर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कोई मस्जिद बना दी है, कोई मदरसा बना दिया है, कोई स्कूल बना दिया है, कोई गरीबों के लिए कोई पानी का बंदोबस्त कर दिया है, कोई कुआं लगा दिया है, कोई ट्यूबवेल लगा दिया है, कोई सड़क बनवा दी है, कोई दरख्त लगा दिए हैं, यतीमों की कफालत कर दी है और कुरान के नुस्खे लेकर किसी को दे दिए या अहादीस के नुस्खे लेकर किसी को दे दिए पढ़ने के लिए, जब तक ये मस्जिद, मदरसा, स्कूल, कुआं, सड़क, दरख्त और जिन यतीमों की कफालत की थी और कुरान पाक के नुस्खे और अहादीस की किताबें जब तक ये पढ़ते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, ये लोगों को फ़ायदा देते रहेंगे, ये सदका जारिया है। मरने के बाद भी इंसान को इनका फ़ायदा पहुंचता रहेगा। मैं नहीं कहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी बात जिसका फ़ायदा इंसान को मरने के बाद मिलेगा और मिलता रहेगा वो है नाफे इल्म, नफ़ा बख्श इल्म, नफ़ा देने वाला इल्म। अगर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में दीन का इल्म किसी को सिखाया था, कुरान पढ़ाया था, अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करके दीन के मामले पर लोगों को दीन सिखा दिया था, जैसे मैं अभी आपको तालीम दे रहा हूं, ये भी एक सदका जारिया है।
किताबें जो सी थी वो दीन से मुतल्लका वो लिखी थी या उनको खरीद कर तकसीम किया था, या बेहतर था कि उसको लिखा था खुद। लेक्चर जो से थे दीन से रिलेटेड, कुरान और हदीस से रिलेटेड जो से लेक्चर्स दिए थे, उनको सुनने वाले भी मौजूद होंगे। हो सकता है वो यूट्यूब की शक्ल में जो सा है वो भी सदका जारिया इल्मे नाफे की शक्ल में मौजूद हो। हुनर सिखाया हो किसी को, स्कूल की तालीम किसी को दी हो, या उस स्कूल की तालीम देने के लिए किसी का खर्चा उठाया हो, तो ये सारे जो है नाफे इल्म हैं। इनका मरने के बाद इंसान को कब्र में भी अजर मिलता रहेगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तीसरा काम जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मरने के बाद भी इंसान को उसको फ़ायदा मिलता रहता है, उसके नेक अमाल में इजाफा होता रहता है, वो है नेक औलाद। नेक औलाद अगर उसकी परवरिश अच्छी की है, उसको अपनी ज़िंदगी में कुरान और हदीस की तालीम दी है, उसको दीन वाला बनाया है, ना कि नाच गाने वाला। अगर दीन वाला बनाया है, नमाज वाला बनाया है, रोज़े वाला बनाया है, अच्छे इखलाक वाला बनाया है, अच्छे सलूक वाला बनाया है, ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ देने वाली औलाद नहीं है, इंसाफ करने वाली औलाद है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके एक एक अमल का जो अजर है उस औलाद को तो मिलना ही है, उसके वालिदैन को, उसके बाप को, उसकी माँ को भी मिलेगा। अगर बच्चा नमाज पढ़ता है, मरने के बाद उसकी नमाज पढ़ने का सवाब उसके वालिदैन को मिलेगा। कुरान पढ़ता है, बच्चे को भी सवाब मिलेगा, वालिदैन को भी सवाब मिलेगा, और रोज़ाना की बुनियाद पर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मरने वाले के नाम पर अगर कोई कुरान खानी जो उनसे करवाता है उसका सवाब भी मिलेगा। औलाद दुआ करे, सदका दे चुपके चुपके, जैसे अल्लाह के नबी ने सदका दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सदका इस तरीके से दो कि दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता भी ना चले। इस तरीके से सदका करेगा उसका सवाब भी मिलेगा। हज करेगा उसका सवाब भी मिलेगा। एक सहाबी जो से हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरे वालिद जो सा बड़े ज़ईफ़ हैं, वो हज के लिए बैठ नहीं सकते, क्या मैं अपने बाप की तरफ से हज कर लूँ, उसका सवाब मेरे बाप को मिल जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मिल जाएगा। उम्रा करें अगर, उम्रे का सवाब जो सा है वो भी मिलेगा। एक सहाबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई और कहने लगी, अल्लाह के नबी मैं अपनी वालदा, मेरी वालदा वफात पा गई हैं, मैं उनके लिए उम्रा करूं, क्या उनको इस उम्रे का सवाब पहुंचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया हाँ सवाब पहुंचेगा। कोई औलाद नफली रोज़े रखती है, नफली नमाजें पढ़ती है, कुर्बानी देती है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करती है, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करती है, मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करती है, यतीमों का ख्याल रखती है, यतीमों के ऊपर माल खर्च करती है, ये सब नेक औलाद के काम जो उनसे हैं, ये उसके वालिदैन को उनकी कब्र में भी ये जो सा है वो सवाब मिलता रहेगा, पहुंचता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक औलाद की दुआ कब्र में नूर बनकर पहुंचती है। मुख्तसर ये कि अगर औलाद नेक काम करे, इधर से औलाद को भी सवाब मिलेगा और उधर वालदा और वालिद अगर वो फौत हो गए हैं तो उनकी कब्र में भी उनके लिए आसानियां पैदा होंगी, उनके नेक अमाल में इजाफा होगा। यहां पर एक बात और मैं कोड करता जाऊं, हम कोई फौत हो जाता है तो हम पर्चियों के ऊपर जो सा है वो पारा नंबर 1, पारा नंबर 2, 3, 4, 5 लिख कर रिश्तेदारों में भी तकसीम करते हैं और गली मोहल्ले में भी बांटते हैं। हम उनको कहते हैं कि ये जो सा
पढ़ने के बाद जो सा है फिर हम वो हफ्ते 10 दिन के बाद मालूमात लेते हैं कि क्या आपने पढ़ दिया, जिनकी जिम्मेदारी लगाई थी। फिर हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये सवाब मेरे बाप को, मेरी माँ को, इतने कुरान पाक पढ़ा जो सा इसका सवाब मेरी माँ को, मेरे बाप को पहुँच जाए। ये सवाल आपके ज़हन में भी होगा। और हम बख्शते हैं अपने वालिदैन को, सवाब पहुँचाते हैं, क्या ये सवाब उनको पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ये आपके ज़हन में एक सवाल चल रहा होगा। आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम ये ऐसा काम करते हैं, पर्चियों पर लिखकर कुरान पाक गली मोहल्ले से या रिश्तेदारों से औलाद जौन सी है पढ़वाती है, सवाब ज़रूर पहुंचता है, सवाब ज़रूर पहुंचता है। लोगों का पढ़ा हुआ अगर वो खलूस नीयत के साथ मरने वाले के लिए जो सा है वो पढ़ दें तो वो पहुंच जाता है। अगर ये सवाल करें कि ये सुन्नत है तो सुन्नत नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नेक औलाद के कामों को तरजीह दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया नेक औलाद की दुआ कब्र में नूर बनकर पहुंचती है। नेक औलाद का पढ़ा हुआ कुरान पाक, नेक औलाद के किए हुए नेक काम वो पहुंचेंगे। अगर हम इसको इस नज़रिए से ले लें कि लोगों का पढ़ा हुआ जो सा है सवाब पहुंचेगा कि नहीं, हाँ वो अगर नेक नीयत के साथ कर दें तो पहुंच जाएगा, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, ये मसनून नहीं है, नबी पाक का तरीका नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि औलाद अपने माँ और अपने बाप को सवाब पहुंचाने के लिए डेली की बुनियाद पर रोज़ाना थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा काम कर ले, थोड़े से नवाफल पढ़ ले, थोड़ा कुरान पाक पढ़ ले, थोड़ा लोगों में तकसीम कर दे, थोड़ा उसने सलूक कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बेहतरीन अमल है जो रोज़ाना हो, बेशक थोड़ा हो और मुसलसल हो। इसलिए अगर हम इस पर्चियों के ऊपर लिखकर जो हम पारे पढ़ाते हैं इनमें खामियां क्या होती हैं, आप इसको माने या ना माने, खलूस नीयत इसमें नहीं होता, खलूस नहीं होता पढ़ने वाले का। पढ़ने वाला एक पारा दो पाड़े पढ़ तो देता है, उसके दिल में जो खलूस प्यार और मोहब्बत जो फौत होने वाले के लिए उसने पढ़ना ना, उस खलूस से, उस मोहब्बत से उसने नहीं पढ़ना। और यहाँ तक होता है कि पढ़ा भी नहीं जाता और नाम लिखवा दिया जाता है कि जौन सा जी मैंने पढ़ दिया। कहाँ जाएगा वो एक पारा पढ़ा, कहाँ जाएंगे वो दो पारे पढ़े, कहाँ जाएगा उनका सवाब। तो मेरे भाई, मेरे मोहसन, वालिदैन जौन से हैं उन्होंने इस दुनिया से कुछ के जा चुके हैं, सब ने चले जाना है। हमारी आंखों के सामने हज़ारों जौन से हैं जनाजे रोज़ाना की बुनियाद पर उठते हैं। ये निज़ाम कुदरत है, ये पहले भी होता रहा है और बाद में भी, हमारे मरने के बाद भी ये होता रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि जब तक ये ज़िंदगी की सांसें चल रही हैं हम कोई नेक काम कर जाएं, तो मेरे भाई ये हैं वो नेक काम जो करने वाले हैं। जब जान निकालने वाला फरिश्ता आ गया उसके बाद एक पल की मोहलत नहीं मिलनी, नबियों को नहीं मिली। मैं और आप किस खेत की मूली हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक सांस चल रहा है ये नेक अमाल कर लें, जितनी नेकियां समेट सकते हो समेट लो। जब आखिरी वक्त आ गया तो पता नहीं औलाद ने भी जौन सा है वो नेक अमाल करने हैं या नहीं करने। अपने लिए खुद अपना ख़जाना इकट्ठा करके जाएं ताकि मरने के बाद भी हमें कब्र में उसका फ़ायदा पहुंचता रहे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सदका जारिया समझकर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यकीनन आपकी ये वीडियो शेयर की गई जौन सा एक सदका जारिया का जौन सा है वो दर्जा रखेगी। मेरी भी नीयत यही है कि मैंने ये एक सदका जारिया समझकर मैंने ये वीडियो बनाई है। दुनियावी ख्यालात बेशक होंगे लेकिन सदका जारिया का ज़हन भी मेरे ज़हन में सवाल मौजूद है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और प्यारे से कमेंट्स भी छोड़ें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि नेकी के काम में अगर आपने आगे नहीं बढ़ना तो कौन बढ़ेगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।